हेलो एवरीवन, आज की क्लास में कवर करूंगा मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज होता क्या है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो और कहाँ पे यूज कर सकते हो और कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ये मूविंग एवरेज का डेफिनेशन है, चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको कहा था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मूविंग एवरेज क्या है, जो प्राइस आपका मूव हो रहा है उसको एवरेज लेके एक लाइन ड्रॉ होता है, उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। और ये डायनामिक है, ये ऑटोमेटिक बनता है। तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है। कोई भी, जैसे आप कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज ले सकते हो। 5 दिन का मूविंग एवरेज ले सकते हो, 10 दिन का ले सकते हो, 20 दिन का ले सकते हो, 50 दिन का, 60 दिन का, कोई भी टाइम फ्रेम का आप मूविंग एवरेज ले सकते हो। तो मार्केट में काम कौन करता है, मार्केट में काम करता है 20 मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200। ये चारों मूविंग एवरेज काम करता है। आपको भी इसी मूविंग एवरेज को इसी मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपको काम करना है। तो देखो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेशन होता है। 5 पीरियड मतलब 5 दिन का मूविंग एवरेज। 5 दिन कह सकते हैं, देखो 5 दिन यहाँ पे नहीं कहेंगे, कोई भी कैंडलस्टिक 5 कैंडल का, समझ रहे हो ना, 5 कैंडल का एवरेज, प्राइस का एवरेज लेके मूविंग एवरेज बनता है। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल। फिफ्थ कैंडल पे जितना आपका यहाँ से देखिए इतना तो जितना आपका बना, ये सभी को प्राइस को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद 5 में डिवाइड किया जाएगा। 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका मूविंग एवरेज बनेगा। तो इस टाइम पे जब 85 जब ट्रेड होगा प्राइस, तो उसी लाइन 85 जो प्राइस टच कर रहा है, तो आपका जो लाइन बनेगा वो 78.20 के आसपास आपका लाइन ड्रॉ होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका जब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जब प्राइस 90 में ट्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आप डिफॉल्ट सेटिंग रखे हो 5 पीरियड, मतलब 5 ही कैंडल का आप डिफॉल्ट सेटिंग रखो। तो उस केस में क्या होगा, पिछला आपका जो कैंडल बना है उस कैंडल को हटा देगा, उसके बाद और ये जो आपका, और उसके बाद जो कैंडल बनेगा उसी कैंडल को ऐड करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, ये पांचों कैंडल का ऐड कर देगा। 5 कैंडल ऐड करने के बाद बाई डिवाइडेड बाई 5 कर देगा। उसके बाद आपका ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, मतलब इसी पॉइंट पे आपका लाइन दिखेगा। तो जब प्राइस 90 टच करेगा तो आपका लाइन दिखेगा 82.80 पे आपका लाइन दिखेगा। तो मूविंग एवरेज इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज यहाँ पे दो ही टाइप का होता है। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना है, राइट। यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। एक मिनट रुको, ज़्यादा स्लाइड चला गया। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज जैसे कहा था आपको, क्या है आपका 20, 50, 100 एंड 200, राइट। तो इसको बहुत सारे लोग SMA कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, डेली मूविंग एवरेज कहते हैं, DMA भी कहते हैं। आपको काम करना है कहाँ पे, EMA पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपको काम करना है। सिंपल सा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये कौन सा प्राइस का मूविंग एवरेज है। जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे कम टाइम वाला एवरेज है, और जो सबसे दूर रहेगा वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम वाला आपका लाइन है। तो इसके जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सबसे दूर रह रहा है, तो इसको आप बिना नंबर दिखे आप कह सकते हैं हाँ ये सबसे दूर पीरियड वाला लाइन है। तो ये आपका 200 वाला लाइन है, ये आपका 100 वाला लाइन है, 50 वाला लाइन है, ये आपका 200। मतलब यहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक आपका बना है, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक बना है या डेली का कैंडलस्टिक बना है, ये किसी टाइम फ्रेम का भी कैंडलस्टिक बन सकता है। अगर डेली का कैंडलस्टिक बना है तो उस केस में क्या करेगा, ये लाइन कैसे होगा, ये लाइन आपका डेली का 200 दिन का प्राइस को लेगा, डेली का 200 दिन का प्राइस जो लेगा, उसके बाद वो ऐड करेगा उसी प्राइस को, ऐड करने के बाद जो भी प्राइस मिलेगा डिवाइडेड बाई 200 कर देगा। जो भी उसका पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट पे ये लाइन आपको दिखेगा, राइट। सिंपल मूविंग एवरेज इस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन पे आपको फोकस नहीं करना है, इसका काम जानना है। जैसे कहा था मूविंग एवरेज का काम क्या है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाता है और एक ट्रेंड दिखाता है। ट्रेंड लाइन का काम क्या है, ट्रेंड लाइन का काम है कि ट्रेंड को दिखाता है, ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ट्रेंड लाइन का काम कहता है। और सपोर्ट, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा ट्रेंड लाइन, और आपको ट्रेंड भी दिखाएगा ट्रेंड लाइन। तो उसके बाद आ जाता है आपका मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का काम क्या है, ये भी आपको ट्रेंड दिखाता है, ये भी इसका भी काम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा और आपको एक ट्रेंड दिखाएगा, अप ट्रेंड पे जा रहा है या डाउन ट्रेंड पे जा रहा है दिखाएगा, राइट। तो अभी इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ यहाँ पे, एक मूविंग एवरेज को फॉलो करके अपसाइड तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। जैसे कहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मूविंग एवरेज, और आपको एक ट्रेंड भी दिखाता है। तो उस केस में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे गिरा था, अपसाइड तो चला गया। देखो ये जो आपका ब्रेकडाउन हुआ है, इसको ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि कब ब्रेकडाउन करेंगे, नीचे गिरेगा
अपनी तरफ चला जाएगा। अगेन इसको जब ई स्विंग को ब्रेक डाउन करेगा तो इसको ब्रेक डाउन कहते हैं मूविंग एवरेज में, राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरे उसको कह देते हैं ब्रेक डाउन हो गया। इस तरीके का ब्रेक डाउन नहीं कहते हैं। नीचे गिरेगा अपसाइड की तरफ जाएगा, अगेन नीचे गिरेगा। जब ये स्विंग लो ब्रेक डाउन हुआ तो इसको कह सकते हो हाँ ये ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इस केस में जैसे कहा मूविंग एवरेज का काम क्या है, सपोर्ट एज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है और आपको एक ट्रेंड दिखाता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो दिखाएगा। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एक अप ट्रेंड आपको दिखा रहा है। और जैसे कहा था ट्रेंड लाइन पे देखो, आपको कहा था जैसे मैं ट्रेंड लाइन में मल्टीपल टाइम को टच आ रहा है, उस केस में वीक हो जाता है 3-4 बार टच करने के बाद। और यहाँ पे मूविंग एवरेज पे उस सेट काम नहीं करता है, मूविंग एवरेज आपका ट्रेंड ही दिखाता है, सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और वहाँ पे आपको 3 टाइम 4 टाइम टच करने के बाद आप वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मत बैठना, क्योंकि आप बाय करोगे सिर्फ, क्योंकि ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंड दिखाता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस बहुत साल तक बहुत महीने तक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है ना। तो उस केस में आपको वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। जब भी डीप मिलेगा, यहाँ पे डीप मिला, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक देख के बाय करना है, यहाँ पे डीप मिला, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक देख के बाय करना है, यहाँ पे डीप मिला, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक देख के बाय करना है। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कैसे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन सपोर्ट ले रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेचना नहीं है, आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो भी प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है नीचे गिरेगा तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक देख के पोजीशन को ऐड करना है, यहाँ पे पोजीशन को ऐड करना है। तो देखो किस तरीके का मोमेंटम होकर जा रहा है। तो इस तरीके का चार्ट बहुत कम मिलते हैं, जब मिलता है तो इस तरीके का स्टॉक को आपको नहीं चलना है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा जिगजैग होकर प्राइस जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जिगजैग होकर प्राइस जा रहा है, पर यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर रहा है। डिसाइसिवली ब्रेक किसको कहते हैं, ये लो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये इस तरीके का ब्रेकडाउन करता है तो इसको डिसाइसिवली ब्रेक कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन बना, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद तुरंत ही अपसाइड तरफ चला गया। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे, एक कैंडल की लो के नीचे एसएल डाल के ये बाय कर सकते थे और ये आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते थे। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते थे। और लॉन्ग टर्म के लिए अलग अप्रोच है, उसको बाद में समझेंगे। दिख रहा है यहाँ पे भी एक चार्ट है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप पोजीशन ऐड करोगे, यहाँ पे भी ऐड करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, यहाँ पे टाइम एजुकेशन किया, टाइम एजुकेशन के बाद ये जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पे पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, ऐड करोगे और ज़्यादा क्वांटिटी। यहाँ पे भी देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना। जैसे कहा था पोल एंड फ्लैग और पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू चार्ट में रहता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन के कंटिन्यू प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं, ये सेम चार्ट है, हाँ सेम चार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा दिग्जैग हुआ था और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सपोर्ट लिया। देखो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे इस तरह गिरना चाहिए था और ये इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया और प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। तो इस केस में आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हो। डिपेंड होता है कि ये कौन सा टाइम फ्रेम का लाइन है। अगर 200 डे का लाइन है तो उस केस में ये जो भी 200 डे की लाइन को ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो बाद में समझेंगे, मास्टर ट्रेडर में वो सब समझेंगे, इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे एक प्राइस अपसाइड तरफ गया है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, बीच में मल्टीपल लाइन सपोर्ट मिला है। यहाँ पे आपको फ्लैग पैटर्न बना, अपसाइड तो चला गया, यहाँ पे आपका फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न, तो मल्टीपल टाइम प्राइस अपसाइड तरफ जा रहा था। जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हो गया। तो और यहाँ पे आपको बहुत एडवांस ट्रेडर हो तो यहाँ पे चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका शॉर्ट का पोजीशन नहीं बना और आप इस शॉर्ट का पोजीशन को मिस कर चुके हो तो आप क्या करोगे, जब ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा तो क्या आ रहा था, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मतलब ये आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करे तो इस तरीके का हो सकता है प्राइस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा। इस केस में आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल लिखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए भी इसका ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये पहले आपका सपोर्ट बन रहा था, जब टूट गया ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो प्राइस बहुत जिगजैग हो रहा है, दिख रहा है, ये आपका पहला 200 डे का या 200 नहीं, यहाँ पे 50 डे का, ये आपका 50 डे का DMA SMA EMA कुछ भी आप कह सकते हो। 50 डे का आपका EMA है तो आपको 50 डे का EMA फॉलो करना है, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप 50 डे का EMA ब्रेकडाउन हो गया, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका 50 डे का ब्रेकडाउन हो गया, तो इस केस में आपको बहुत क्या मिल रहा है, आपको नॉइजी फील कर रहा है। तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, उस केस के लिए आप यहाँ पे और छोटा टाइम फ्रेम का एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। SMA DMA कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, मूविंग एवरेज और ऐड कर सकते हो। पहले आपका एक बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, उसके बाद आपका एक छोटा टाइम फ्रेम हो गया, मतलब ये आपका
50 क्या हो गया, ऊपर साइड वाला आपका 20 क्या हो गया, 50 और 20 हो गया। तो आपको क्या करना है, जैसे कहा था ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो अगर आपका यहाँ पे पोजीशन पड़ा हुआ है तो वो आप एग्जिट करने के लिए रेडी रहना। तो उसके के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गिरा और प्राइस तो चला गया, तो आप अगर यहाँ पे एग्जिट कर लेते तो ये पोर्शन आपका छूट जाता, यहाँ पे भी अगर एग्जिट कर लेते तो ये पोर्शन आपका छूट जाता। तो उस केस के लिए क्या किया जाता है, आपका एक बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, उसके बाद आपका एक छोटा टाइम फ्रेम रहेगा। जो छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम में होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आपका लाइन ब्रेकडाउन हो गया, दिख रहा है ये लाइन आपका ब्रेकडाउन हो गया। तो ये डाउन ट्रेंड पे कब कन्वर्ट होगा, जब ये इसी ट्रेंड लाइन जब इसको क्रॉस ओवर कर देगा, राइट, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहो तो आप जो भी पोजीशन यहाँ पे बाई किए थे वो आप एग्जिट कर सकते हो इसी पॉइंट पे। कब करोगे, जब ये छोटा टाइम फ्रेम वाला आपका मूविंग एवरेज जो ब्रेकडाउन कर देगा बड़ा टाइम फ्रेम को, तब तो आप पोजीशन को सभी को एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट क्या इसके आसपास आके अपसाइड में चला गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे जो भी पोजीशन यहाँ पे आप बाई किए थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आपका ये भी आपका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद देखो ये जो आपका छोटा टाइम फ्रेम है, मैंने क्या कहा था आपको, अगर ये शॉर्ट में डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, अगर ये शॉर्ट में डाउन ट्रेंड है तो इसको ब्रेकडाउन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन नहीं किया, इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ पे जो भी पोजीशन आप यहाँ पे इसी पॉइंट पे बिल्डअप किए हो वो आपको एग्जिट नहीं करना है। उसके बाद ये प्रॉफिट आपको मिला, जो तब आप अगर देखो अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते और इसी लाइन को ही आप फॉलो करते तो आप यहाँ पे निकल सकते थे, यहाँ पे निकल सकते थे। अगर इसी पॉइंट पे निकलते तो यहाँ पे और यहाँ पे निकल जाते, यहाँ पे निकल जाते, तो आपका ये प्रॉफिट मिस हो जाता है। इसीलिए कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम लगाना, उसके साथ छोटा टाइम फ्रेम लगाना। छोटा टाइम फ्रेम को अगर क्रॉस ओवर कर जाता है तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो एक चार्ट बना दिख रहा है, ये ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो गया इसी लाइन को, यहाँ पे भी आपको एग्जिट नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, दिख रहा है यहाँ पे आपका ये लाइन ब्रेकडाउन हो गया, ये रेड लाइन भी आपका इसी कैंडल मतलब जो पहला लाइन आपका ये है, पहला लाइन आप इसको फॉलो कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे भी आपका एक लाइन है, ये बड़ा टाइम फ्रेम वाला लाइन है ये आपका, उसके बाद ये आपका छोटा टाइम फ्रेम वाला लाइन है। तो आप इसी लाइन को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करने के बाद आप पोजीशन बनाए हो। तो ये लाइन जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन जो आपका ये मूविंग वाला लाइन है वो ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो आपको क्या काम है, एक छोटा टाइम फ्रेम वाला आपको लाइन यूज करना है। उसके बाद जब भी ये छोटा टाइम फ्रेम वाला लाइन ब्रेकडाउन करेगा उसको, तो ही आपको एग्जिट करना है अपने पोजीशन को। यहाँ पे आप ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आप एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो गया कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है। देखो जब ये लाइन ब्रेकडाउन हो गया, दिख रहा है ये बड़ा टाइम फ्रेम वाला लाइन को जब छोटा टाइम फ्रेम वाला लाइन क्रॉस ओवर किया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेना, इसी बीच में आप एग्जिट कर लेना जो भी पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप किए हो आप। यहाँ पे भी देखो जैसे डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड आने के बाद देखो छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम को क्रॉस ओवर किया, तो अगेन आप इसी पॉइंट पे बाय कर सकते हो, राइट। तो नॉइज को कैंसिल करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम और बड़ा टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, जो लोग यहाँ पे पोजीशन बाय किए होंगे तो वो लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, जो एडवांस ट्रेडर नहीं है, जो थोड़ा बहुत समझ नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे लोग निकल जाएंगे। तो आपको जैसे क्या कहा था, आपको कहा था छोटा टाइम फ्रेम यूज करना है, और छोटा टाइम फ्रेम जब इसको क्रॉस ओवर करेगा नीचे साइड के लिए, तो ही आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम मतलब छोटा जो लाइन है आपका छोटा टाइम फ्रेम वाला जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं किया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे भी टच हुआ था, यहाँ पे भी कुछ लोग निकल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको एग्जिट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि छोटा टाइम फ्रेम वाला लाइन जब तक ये बड़ा टाइम फ्रेम को क्रॉस ओवर नहीं करेगा मुझे एग्जिट नहीं करना है हमें, राइट। तो इसमें इतना है, और वीडियो में और कुछ चर्चा करेंगे। देखो जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ उन सभी का जैसे आपका 30 चार्ट मुझे सेंड करना है, तो प्रैक्टिस करो, जित जान लोगे प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखो 1 महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट दिखेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ सीखने के बाद सब कुछ समझने बाकी भी कुछ नहीं आपको मिलेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम होगा।